वचन कहता है ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ कि जब एक विधवा औरत, ಆ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀ, उसका एक लौता बेटा मर जाता है, ಯಾವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಮಗನು ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, क्या आपको लगता है ये परमेश्वर की योजना थी ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆಯಾ? कि किसी विधवा औरत का जिसका पहले ही पति नहीं है उसका एक लौता बेटा भी मर जाए? ವಿಧವೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಗಂಡನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವಾ? आपको लगता है ऐसा? ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ? वचन कहता है कि नाइन नामक नगर के बाहर एक लोग एक अर्थी को लेके आ रहे थे और वो अर्थी थी एक लौते पुत्र की, और वो भी विधवा का एक लौता पुत्र। ये एक नॉनसेंस थी कि जिस एक लौते पुत्र को अपनी माताजी को संभालना था, वही एक लौते पुत्र की अर्थी को वो माता लेके आ रही है। और ये मैं बात आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोई भी नॉनसेंस परमेश्वर की ओर से नहीं है। ನಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಹೆತ್ತ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಗಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಾಧಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆವಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಇಚ್ಛೆವಾಗಿದೆ। उस वचन को हम पढ़ेंगे। ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। लिखा, थोड़े दिन के बाद वो नाइन नामक एक नगर को आया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ थी। और एक नगर के फाटक के पास जब वो पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था। वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो, क्योंकि ये एक नॉनसेंस थी कि जिस एक लौते पुत्र को माता को संभालना था, क्योंकि उसका पति भी उसके सिर पे नहीं था, अब उसकी अर्थी को वही मां उस नगर के बाहर लेके आ रही है। जिस घर में जिस लड़के को आपको संभालना है, बूढ़े माता पिता को संभालना है, वही लड़का आज नशों में है। क्या यह नॉनसेंस नहीं है? अब यहां पर एक पत्नी खूबसूरत है, अच्छी है, भली है, लेकिन उसका पति दूसरी औरत के साथ है। यह एक नॉनसेंस है और यह परमेश्वर की ओर से नहीं है।